और ये लिखी है विलियम ब्लेक ने, और बहुत ही अच्छी पोएम, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाली है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है। और विलियम ब्लेक के बारे में मैंने द लिटिल ब्लैक बॉय और द लैम्ब में उनके बारे में बताया हुआ है। विलियम ब्लेक के बारे में आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, मैं डाल दूँगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले मिले। द एंजल बाय विलियम ब्लेक। फर्स्ट स्टैंजा। I dreamt a dream, what can it mean? And I was a maiden queen, guarded by an angel mild, witless woe was never beguiled. First stanza का मतलब है, पहली लाइन, I dreamt a dream, what can it mean? मैंने एक सपना देखा, उसका मतलब क्या हो सकता है? सेकेंड लाइन, and I was a maiden queen, और मैं एक प्यारी सी एक जवान रानी थी. थर्ड, गार्डेड बाय एन एंजल माइल्ड बेटलेस वो वॉज नेवर beguiled, और मुझे एक एंजल गार्ड कर रहा था, मुझे एक एंजल प्रोटेक्ट कर रहा था जिसका नाम था माइल्ड. वो मेल एंजल उसको एक प्रोटेक्ट कर रहा था, उसका नाम था माइल्ड. और विटलेस वो वॉज नेवर beguiled, इसका मतलब हुआ कि वो मुझे सारे दुनिया के हार्म से मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था और उसकी प्रोटेक्शन की वजह से वो चीज़ें मुझ पर अफेक्ट नहीं कर पा रही थी. दुनिया के हार्म्स लाइक कि लोग आपका मिसयूज़ करते हैं और जेलसी, नेगेटिविटी, इन सब से उसको बचा रहा था. और सेकंड स्टैंजा है, एंड आई वेप्ट बोथ नाइट एंड डे एंड ही वेप्ट माई टीयर्स अवे. एंड आई वेप्ट बोथ डे एंड नाइट एंड हिड फ्रॉम हिम माई हार्ट्स डिलाइट. इसका मतलब हुआ फर्स्ट लाइन, एंड आई वेप्ट बोथ नाइट एंड डे, मैं दिन और रात भर रोती रहती थी. एंड ही वेप्ट माई टीयर्स अवे, और वो मेरे आंसू, मेरे दुखों को दूर करता था मेरे साथ रह के. थर्ड लाइन है, एंड आई वेप्ट बोथ डे एंड नाइट, मैं रात और दिन फिर रोती थी. और हिड फ्रॉम हिम माई हार्ट्स डिलाइट, मतलब कि मैं उससे अपने दिल के राज की, जब मैं उसे चाहने लगी थी वो मैं छुपाने लगी थी, मैं छुपाना शुरू कर दिया. और आपको पता है वो असली में इतना दुखी नहीं होती है, बट वो रोती थी ताकि जो मेल एंजल था उसको प्रोटेक्ट कर रहा था वो उसके और करीब आए और उसको अफेक्शन दे, मतलब उसको अच्छा लगता था कि उसके लिए कोई साथ है, उसकी केयर करने वाला. इसलिए वो और ज़्यादा रोती थी जानकर. उसे भले ही इतना दुख नहीं था बट वो जान के करती थी ताकि उसे माइल्ड जो एंजल है उसकी अफेक्शन और ज़्यादा मिले. और उसने क्या किया, उसने अपना जो दिल में उसके लिए प्यार था वो छुपा रही थी. ठीक है, अब नेक्स्ट जो होगा वो आप सुनिए थर्ड स्टैंजा में. सो ही टुक हिज विंग एंड फ्लेड, देन द मॉर्न ब्लश्ड द रोजी रेड. I dried my tears and armed my fears with 10,000 shield and spears. इस स्टैंजा का मतलब हुआ, so he took his wings and fled, then the morn blushed rosy red. इसमें वो कह रहा है कि जब वो माइल्ड एंजल है ना, जो मेल एंजल था जिसका नाम माइल्ड है, उसको जब ये लगा कि ये मेरा मिसयूज़ कर रही है उस तरह से, क्योंकि वो इमोशनली उसको इतना दुख नहीं था बट वो उसका यूज़ करती थी उसकी अफेक्शन पाने के लिए, और उसे लगता था ये मुझसे प्यार ही नहीं करती है, और जबकि वो उससे प्यार करती थी बट वो छुपा रही थी. तो वो मेल एंजल तो था वो वहाँ से चला जाता है. और सेकेंड लाइन में, देन द मॉर्निंग ब्लश्ड रोजी रेड, मॉर्न से यहाँ मॉर्निंग का मतलब है, तो मतलब कि फिर उसकी ज़िंदगी में जो भी खुशियाँ थी ना वो सारी चली गई, उसके चेहरे पे जो रौनक रहती थी सुबह उठकर वो चली गई. और थर्ड लाइन है, आई ड्राइड माई टीयर्स एंड आर्म्ड माई फियर्स विद 10,000 शील्ड एंड स्पीयर्स. तो फिर कहती है, फिर जब वो चला गया तो मैंने अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, मैंने अपने आंसू पोंछे अपने आप, उस इतना रो चुकी थी वो कि उसके आंसू भी सूख चुके थे, और मैंने अपनी आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि मैं अब इतनी स्ट्रॉन्ग हूँ कि मुझे कोई कुछ भी नहीं कह सकता, कि मतलब कोई मेरा मिसयूज़ नहीं कर सकता और मुझ पे लोगों की नेगेटिविटी का फ़र्क भी नहीं पड़ता. और फिर 10,000 शील्ड एंड स्पीयर्स यहाँ पे यूज़ किया है, मतलब सिर्फ पोएटिकली यूज़ किया है, उसका वैसे ये मतलब नहीं कि उसने 10,000 शील्ड एंड स्पीयर्स मतलब भाले ऐसे यूज़ कर लिए थे, ऐसा कुछ नहीं है. उसमें ये बता रहे हैं कि उसमें इतनी शक्ति आ गई थी उसकी विल पावर की, और स्ट्रॉन्ग हो गई थी वो इतना दुख सह के अकेलेपन में भी, कि वो इतना स्ट्रॉन्ग हो गई थी कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो अकेले लड़ सकती थी अपने लिए दूसरों से.
तो अब देखिए फोर्थ स्टैंजा में कहते हैं, सून माई एंजल केम अगेन, आई वॉज आर्म्ड, ही केम इन वेन, फॉर द टाइम ऑफ यूथ वॉज फ्लेड एंड ग्रे हेयर्स वर ऑन माई हेड। फोर्थ स्टैंजा में कह रही है, देखिए, सून माई एंजल केम अगेन, सून जल्दी ही वो एंजल वापस आया। सून का मतलब इसमें ना आयरनिकली यूज़ किया हुआ, आप समझिएगा। सून माई एंजल केम अगेन, आई वॉज आर्म्ड, ही केम इन वेन। अब मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ तो उसको भी लगा कि उसे चले जाना चाहिए, और उसके जाने का एक और रीज़न है, क्योंकि थर्ड लाइन, फॉर द टाइम ऑफ यूथ वॉज फ्लेड, क्योंकि अब उसकी जवानी ढल चुकी है, वो उसकी जवानी जा चुकी है, उसका बुढ़ापा आ गया है। एंड ग्रे हेयर्स वर ऑन माई हेड, और इसके जब बाल भी सफ़ेद हो गए हैं, वो बुढ़िया हो चुकी है, तो जो मेल एंजल था ना वो भी उसको छोड़कर चला जाता है। और ये जो सून वर्ड यूज़ किया है या आयरनिकली यूज़ करा है, वो जल्दी नहीं आया था, बहुत टाइम बाद आया था जब वो बुज़ुर्ग हो चुकी थी। तो सून माई एंजल केम अगेन, तो ये लाइन आपको समझ आ गई है वो किस वे में कह रही है। और ये बता रहे हैं कि वो जो एंजल था वो भी उसे छोड़ के चला जाता है, वो भले उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती, वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है काफ़ी, बट वो एंजल फिर भी आता है एक बार, बट वो बहुत ज़्यादा लेट आता है, इतनी लेट आता है कि वो बुढ़िया हो चुकी होती है। और फिर जब वो उसको देखता है कि इसको स्ट्रॉन्ग है, इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, और बुज़ुर्ग भी हो चुकी है, तो वहाँ से चला जाता है और वो अकेली रह जाती है, बट उसे अपने लिए लड़ना, स्टैंड लेना आ जाता है। और यही हम अडल्टहुड में सीखते हैं कि हम खुद से स्ट्रॉन्ग कैसे हों और डिफ़िकल्टीज़ कैसे फेस करते हैं। और आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आ गई होगी। और गाइस, मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपको लाइन टू लाइन हिंदी में समझाती हूँ, ताकि आपको एक एक वर्ड अच्छे से समझ आ जाए। और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर आपको पोएम कैसी लगी और नरेशन कैसी लगी मेरी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के फीडबैक्स देखकर कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। और गाइस, अगर कोई जेन्युइन सजेशन है तो मुझे बिल्कुल से दे सकते हैं, मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आपको विलियम ब्लेक के बारे में जानना है तो वो मैंने द लिटिल ब्लैक बॉय और द लैम्ब में उनके बारे में बताया हुआ है, तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसमें चेक कर लीजिएगा विलियम ब्लेक के बारे में आप जानना चाहेंगे। और इस पोएम की राइमिंग स्कीम है AABB, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा, ताकि दूसरों का भी भला हो, जिनको ज़रूरत है इस पोएम की नॉलेज की मैं शेयर कर पाऊँ उन तक भी। और टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।